Good morning students. Today we will learn about prime numbers and composite numbers. तो prime number basically होते क्या हैं? Prime numbers वो numbers होते हैं जिसके सिर्फ 2 factors होते हैं, जो कि 1 होता है एक factor तो, और एक number खुद ही उसका factor होता है, तो वो होता है प्राइम नंबर। अब composite numbers क्या होते हैं? composite numbers सिंपल वो numbers होते हैं जिसका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होता है। तो जो नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर। अब इसके एग्जांपल हम देखें तो अगर हम नंबर 2 लेते हैं तो 2 के फैक्टर्स बनेंगे, 1 की टेबल में 2 आएगा और एक 2 की खुद की टेबल में 2 आएगा। सिमिलरली 3 हो गया प्राइम नंबर, 5 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि इनके सबके जो हैं फैक्टर्स वो 2-2 ही आ रहे हैं। अब हम देखें कि नंबर 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि 1 6 तो आ ही रहा है, उसके अलावा बीच में 2 और 3 भी आ रहा है, 2 और 3 की टेबल में भी 6 आता है, तो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हम कॉम्पोजिट नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हम 6 लें, 6 का हम एग्जाम्पल दिखा दिया था, उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 में भी 9 1 की टेबल में आता है, 9 की खुद की टेबल में आता है एंड 3 की टेबल में भी आता है, तो 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्विन प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस होता है 2, जैसे कि 5 and 7, देन 11 and 13, 17 and 19। अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, 7 - 5 2 आएगा, 13 - 11 2 आएगा, 17 - 19 2 आएगा, और इनमें जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 ही आएगा, चाहे हम कोई से भी नंबर ले लें, तो इनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। अब एक और है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें 5 and 9 अगर हम लेते हैं, तो अगर हम फैक्टर ऑफ 5 देखें तो 1 और 5, इस तरह से 5 के फैक्टर आ जाते हैं, और 9 के फैक्टर देखें तो हम देखेंगे 1 3 and 9। तो अब इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है वो हैं को प्राइम नंबर्स। तो इसके और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 15 and 16। 15 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो बन जाते हैं 1 3 5 and 15 itself, और 16 के अगर हम फैक्टर्स निकालें अगेन 1 then 2 4 8 and then 16। तो इनमें कॉमनली 1 आ रहा है, तो 15 and 16 आर को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न the method to find prime numbers from 1 to 100. So let's start and know the trick. Now अब सबसे पहले हमें अगर प्राइम नंबर ढूंढना है 1 to 100, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और टेबल में 1 to 100 पूरा लिख लेंगे। उसके बाद हम जो है 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है, तो उसको हम 2 पैरेलल लाइंस बना के क्रॉस कर देंगे। देन हम 2 पे आएंगे। अब हम 2 पे आ गए तो हम 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। तो 2 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर होता है लास्ट में, जैसे कि 4 6 8 10, जैसे यहाँ पे 12 है तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो वो हमने सब पे क्रॉस लगा दिया इस तरह से। अब हम 3 पे आएंगे। अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उन पे क्रॉस लगा देंगे, जैसे कि 6 9, देन अगेन यहाँ पे 12,
तो ये 12 पे तो पहले से ही लगा हुआ था, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करके ये जो भी मल्टीपल्स हैं उन पे क्रॉस कर देंगे। देन हम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे जो कि 5 बचेगा। तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, वो नंबर के पीछे 0 या 5 लगा होता है, जैसे 10, 15, देन 20, इस तरह से हम चलते जाएंगे और 5 के मल्टीपल्स पे भी क्रॉस कर देंगे। देन हम आएंगे 7 पे, और 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उन पे क्रॉस लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और हमारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन पे अपने आप ही सर्कल होता जाएगा और उनके मल्टीपल्स पे क्रॉस होता जाएगा। तो ऐसे हम 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको छांट लेंगे। और इसमें हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 4 है। और इस मेथड को ग्रीक्स ने इन्वेंट किया था और इसको बोलते हैं सीव ऑफ इराथोथेंसिस। तो इसका मतलब सीव मतलब छलनी कर लेना। तो ये हमने पूरा 1 to 100 में से पूरा फिल्टर कर लिया है अपने प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आए तो एक लाइक कर दीजिए।